दोस्तों, अगर हमारे पास इकट्ठा 2 लाख रुपए हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने साल में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल यानी कि 4 लाख रुपए हो सकता है? क्या 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में या फिर 10 साल में? आज हम इस वीडियो में इसी का कैलकुलेशन अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पर देखेंगे और समझेंगे कि मात्र 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। सबसे पहले हम यहां पर ले लेंगे लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट लेने के बाद हम यहां पर एक रिटर्न ले लेंगे। अब रिटर्न हम यहां पे अलग अलग रिटर्न पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न लेंगे 12%, क्योंकि 12% लॉन्ग टर्म में बड़ा आसानी से मिलता रहा है और फ्यूचर में भी बड़े आसानी से मिल सकता है। तो इसलिए 12% का हम पहले रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। फिर हम इसको थोड़ा कम करके और थोड़ा बढ़ा करके यानी कि 10% का रेट ऑफ रिटर्न और 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखेंगे। तो 12% हमने रेट ऑफ रिटर्न ले लिया है। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में डबल, तो वो हमें आगे देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इन्फ्लेशन हम 6% के रेट पर लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा टोटल फंड बनेगा उसका वैल्यू कितना रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले साल 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया तो रिटर्न हमारा बना पहले साल 24,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न 24,000 रुपए का हो चुका। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 2,24,000 रुपए हो चुका। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा जो है ये टोटल फंड एक साल में बना। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 2,11,321 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए छठे साल देखते हैं। छठे साल सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है छठे साल 42,296 रुपये और हमारा टोटल रिटर्न छठे साल यानी कि 6 साल में बनता है 1,94,765 रुपये, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए का यहाँ पे टोटल रिटर्न 6 साल में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 3,94,765 रुपए, यानी कि लगभग 4 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस 6 साल में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स बनता है 2.0, यानी कि डबल हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल 6 साल में हो सकता है। यानी कि 6 साल का एक ठीक ठाक समय लग सकता है डबल होने में, अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 6 साल बाद तो 2,80,000 रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 6 साल में 1.41 गुना। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि भाई 6 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है अगर म्यूचुअल फंड में हम लमसम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए करते हैं और 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो अब ट्रिपल कितने साल में होगा, लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं। तो ट्रिपल के लिए हम देखेंगे 10वें साल का कैलकुलेशन। तो सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न हमारा बनता है 66,554 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 10 साल में 4,21,170 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न है 10 साल में। टोटल फंड की बात करें तो 6,21,170 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा जो है इन्वेस्टमेंट 10 साल में बन सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 3,47,022 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 गुना। अब आइए 12वां साल देखिए। 12वां साल सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 12वां साल रिटर्न हमारा बनता है 83,485 रुपये। टोटल रिटर्न 12 सालों में बनता दिख रहा है 5,80,000 रुपये और टोटल फंड की बात करें तो बनता दिख रहा है 7,80,000 रुपये के आसपास, जो कि मल्टीपल्स है 3.9, यानी कि लगभग 4 गुना हमारा जो है इन्वेस्टमेंट बन सकता है 12 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 12 साल बाद तो 3,90,000 रुपये के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.01 टाइम 12 ईयर्स में। अब आइए 14वें साल का देखिए। 14वें साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 14वें साल 1,05,000 रुपए के आसपास
और टोटल रिटर्न हमारा बनता है 14 साल में 7,80,000 रुपए के आसपास, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 4 गुना हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न 14 साल में बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 9,80,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 4.9, यानी कि लगभग 5 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 14 साल में बन सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 14 साल बाद तो 4,32,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.26 टाइम्स 14 ईयर्स में। अब आइए लास्ट यानी कि 15 ईयर्स का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल का कैलकुलेशन में सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यहां भी कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 15वां साल 1,17,291 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में लगभग 9 लाख रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में लगभग 11 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5, यानी कि 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 4,58,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 टाइम्स। तो दोस्तों ये हमने 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल बन सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देख लिया कि कितने कितने साल में कितना गुना बनता है। अब ये तो हमने 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखा। अगर मान लीजिए आप कहें कि भाई ये तो 12% हो सकता है ना मिले, बिल्कुल नहीं भी मिल सकता है, तो 12% ना मिले तो भाई 10% पे देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा कम करके देख लेते हैं। 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे हम देखते हैं कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम बन सकता है। तो देखिए 6 साल में 1.8 गुना बनता दिख रहा है, तो मुझे लगता है इसको हम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें समझ में आ जाएगा कि कितने साल में डबल हो रहा है। तो देखिए 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर मिला तो जो है 8 साल में डबल हो सकता है। 7 से 8 साल में डबल हमारा टोटल फंड बन सकता है। अगर ट्रिपल की बात करें तो 11 से 12 साल में ट्रिपल हो सकता है, ठीक है, 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। अगर 4 टाइम की बात करें तो 15 साल में 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस बन सकता है। ये तो हमने 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देख लिया। अगर 12% से ज्यादा मिल गया, यानी कि 14% मिल गया, तो देखिए क्या कैलकुलेशन रहेगा। यहां पर आप देखिए 5 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो सकता है, ठीक है। आप ट्रिपल की अगर बात करेंगे तो ट्रिपल लगभग 8 साढ़े 8 साल में हो सकता है। अगर 4 टाइम की बात करें तो 11 साल में 4 टाइम बन सकता है। 5 टाइम की बात करें तो ये 12 साढ़े 12 साल में हमारा 5 टाइम बन सकता है। और 6 टाइम की बात करें तो 14 साल में 6 गुना से भी ज्यादा बन सकता है। 7 गुना की बात करें तो 15 साल में 7 गुना से भी ज्यादा बन सकता है, ठीक है। तो ये जब 12% से ज्यादा का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, तो हमारा इस तरह का कैलकुलेशन होगा। और कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम होगा, ये हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। तो ये तो हमने बड़ा ही आसान भाषा में कैलकुलेशन देखा और समझा। हम इसे वापिस से 12% कर देते हैं। अब देखिए एक बार मल्टीपल्स पे नजर डालेंगे तो आपको कंपाउंडिंग समझ में आएगा कि कैसे कंपाउंडिंग जो है लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना और कितना तेज रफ्तार से बनाता है। देखिए आप यहां पे देखिए 6 साल के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि 6ठे साल 2 गुना, 7वें साल 2.3, 8वें साल 2.5, 9वें साल 2.8। अब 10वें साल और भी आपको कमाल देखने को मिलेगा कंपाउंडिंग का। 10वें साल 3 गुना से भी ज्यादा, 11वें साल 3.5, 12वें साल लगभग 4, 13वां साल 4.5, 14वां साल लगभग 5 और 15वां साल 5.5। तो दरअसल ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। अब ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया, हमारा 15 साल में 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पर लगभग 11 लाख रुपए का टोटल फंड बन गया। लेकिन हमें इसमें से टैक्स वगैरह भी देना होता है, कुछ एक्सपेंस रेशियो, कुछ एग्जिट लोड वगैरह भी देना होता है, यानी कि कुछ खर्चे होते हैं। ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता। अब ये सब जो है हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। और ये लेने के बाद हमारा माइनस होकर के कैपिटल गेन निकल करके आ जाता है।
जो कि सेम आपको यहां पर भी देखने को मिलता है टोटल रिटर्न में। अब इसे टोटल गेन कहिए, टोटल रिटर्न कहिए या टोटल प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो LTCG रेट पर टैक्स देना होता है, अगर हमारा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो STCG रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये LTCG और STCG का क्या रेट है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट बना यानी कि कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक का, जैसा कि हमने यहाँ पे 15 साल तक का देखा, तो दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो लॉन्ग टर्म में जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पर 12.5% के रेट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। LTCG पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है जो कि होता है टैक्स में एग्जिम्पशन, 1,25,000 रुपए तक का मिलता है। अगर 1,25,000 रुपए तक का कोई LTCG में प्रॉफिट बनता है यानी कि कैपिटल गेन होता है, वो टैक्स में एग्जिम्पशन हो जाता है। अगर इससे ऊपर का कोई प्रॉफिट बनता है तो वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है बड़ा मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी हर एक फंड का अलग अलग होता है, कई सारे फंड्स में होता भी है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा और समझा। साथ ही इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखा और कितना गुना हर 5 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता है ये भी हमने देखा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है और कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।